हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम असमर्थ बालकों के विषय में अध्यापक की क्या भूमिका होती है या अधिगम असमर्थ बालकों को किस प्रकार से सिखाया जाए, इसके संदर्भ में अध्यापक क्या कार्य करता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब पहले हम लोग देखते हैं अधिगम असमर्थ बालक होता क्या है। अधिगम असमर्थ का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सीखने में जो असमर्थ हो, सीखने में जो है विभिन्न कारणों से जो असमर्थ हो, अयोग्य हो, उसे हम कहते हैं अधिगम असमर्थ बालक। जैसे कोई बालक है, वह जो है घबराया घबराया सा रहता है, घबराया घबराया सा रहता है, किसी पर उसे विश्वास नहीं रहता, वो घबराया घबराया सा, एक प्रकार से उसके अंदर बेचैनी सी बनी रहती है, तो उसे कहा जाता है अधिगम असमर्थ बालक। या जो हर बार में शंकालु वाला स्वभाव हो, अच्छा सोचता हो, खराब सोचता हो, फिर घबराने लगता हो, ऐसे बालक को क्या कहा जाता है? अधिगम असमर्थ बालक। या ऐसे बालक जो बहुविकलांगता हो, यानी शारीरिक विकलांगता हो, मानसिक विकलांगता हो और शारीरिक भी विकलांगता हो, यानी एक प्रकार से हम ये कहें कि उसको कई प्रकार की विकलांगता एक साथ ग्रसित कर लेती है, जिसके कारण से वह कोई चीज़ अपना निश्चित स्वयं से नहीं कर पाता, तो बहुविकलांगता वाले बालक। कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जैसे वो मानसिक रोग कोई पकड़ा हुआ है उसको, जैसे कोई मानसिक बीमारी उसको पकड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत वह जो है कभी कभी रोज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कभी अपना काँपने लगता है, तो कभी जो है डरा डरा सा व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार से उसकी मानसिक बीमारी की वजह से भी उसको जो है वो अधिगम करने में या कोई चीज़ सीखने में असमर्थ होता है, तो ऐसे बालकों को जो है अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। कुछ इसमें सनकीपन आता है, अगर कोई लड़का या लड़की हो या कोई ऐसा बालक हो जो सनक जाता हो, रह के भागने लगता हो, रह के काँपने लगता हो, इस टाइप का होता है, उसको सनकीपन वाले बालकों को भी अधिगम असमर्थ बालक बोले। भगवान न करे कि ऐसा किसी के घर हो, क्योंकि अधिगम असमर्थ बालक बहुत दर्द देते हैं। अपने जीवन काल में मैंने भी ऐसे बालक को देखा है जो अधिगम असमर्थ था, एकदम शांत, या तो कुछ शांत रहते हैं, एक तो कुछ तो बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, जो कुछ भी उसको अपने से कुछ भी नहीं आता, ऐसे टाइप के होते हैं। भगवान न करे कि संसार में ऐसा कोई जीव जंतु हो आए, ये भगवान न करे कि ऐसे लोगों को बनाए संसार में, फिर भी समस्या तो समस्या ही होती है। तो ऐसे जो बालक होते हैं उसे हम अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। तो अधिगम असमर्थ बालक को अध्यापक किस तरह से पढ़ाए, किस तरह से उसके जीवन का देख रेख हो, किस तरह से अधिगम कराने का प्रयास करे, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है ज्ञान एवं पहचान। ऐसे बालकों को अध्यापक क्या करे, उसके विषय में जानकारी, ऐसे बालकों को पहचानने के लिए जानकारी उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि वो लक्षणों से, हाव भाव इत्यादि से पहचान सके। क्योंकि पहचानने के लिए अगर उसके पास पर्याप्त ज्ञान होगा, तो ऐसे बालकों को अगर शुरू में ही पहचान हो जाती है, तो आगे जो है अभिभावक और अध्यापक या अन्य सहयोगी लोग सतर्क हो जाते हैं, तो वह जो है और डिप्रेशन या और ख़राब स्थिति में नहीं पहुंच पाता, बल्कि वहाँ से क्या होता है, उसमें सुधारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना सरल हो जाता है। तो अध्यापक क्या करता है कि उसको पहचानने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक की भूमिका पहचानने में होती है और उसके प्रत्येक पहलुओं को समझने बुझने में होती है, ताकि अध्यापक उस विद्यार्थी के अनुसार अपने जो है दृष्टिकोण का, अपने ज्ञान का, अपने व्यवहार का प्रयोग करते हुए उसे कुछ न कुछ सिखा सके, ताकि वह दैनिक दिनचर्या तो कर सके कम से कम। तो इस प्रकार का जो है पहली भूमिका होती है कि अध्यापक के उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उसे पहचानने के लिए, साथ में उसे नियंत्रित करने के लिए, सजेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए, विषय वस्तु को समझाने के लिए इत्यादि के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक की भूमिका पहली है। दूसरी अगर भूमिका की हम बात करें तो ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए, या सरकार के माध्यम से अध्यापकों को करानी चाहिए, या सरकार को सूचित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में ऐसे टाइप के बालक काफ़ी हैं, ऐसे बालकों के लिए आप विशेष विद्यालय, विशेष व्यवस्था और विशेष शिक्षण विधि की इत्यादि प्रशिक्षण की आप व्यवस्था दें। यानी ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय जिसके अंतर्गत विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक पढ़ाएं। तो ऐसी प्रकार की व्यवस्था देना, ऐसे प्रकार के विद्यालयों में दाखिला करवाना के लिए अभिभावकों को निर्देशित देना इत्यादि के संदर्भ में भी अध्यापक अपनी भूमिका अदा करता है, अपने कार्यों को प्रेरित करता है, अपने कार्यों को करता है। तीसरा की बात करें रुचि एवं अभिप्रेरणा। अगर ऐसे बालकों में अगर अध्यापक को लगता है अपनी जानकारी और उसके
हाव भाव इत्यादि को पहचानने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, ये बालक कुछ सीख सकता है, सामान्य कक्षा में ही सीख सकता है, तो या विशेष कभी कभी विशेष कक्षाओं के आयोजन करने के माध्यम से भी ऐसे बालक सीख सकते हैं। तो अध्यापक को करना क्या चाहिए कि पहले ऐसे बालकों को रुचि उत्पन्न करना चाहिए उस विषय के प्रति, उस विषय के प्रति क्या करना चाहिए, रुचि उत्पन्न करना चाहिए। फिर उसके बाद उसे प्रोत्साहन देते हुए पढ़ाना चाहिए। पहले रुचि उत्पन्न करें, फिर उसे प्रोत्साहन दे, अभिप्रेरणा दे कि इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। वो पुरस्कार हो सकता है, अभिप्रेरणा कोई उपलब्धि हो सकती है, कोई सम्मान हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है। इस प्रकार से इत्यादि के माध्यम से उसे अभिप्रेरित करे। कोई उदाहरण हो सकता है, यानी रुचि उत्पन्न करे पहले उस विषय में, फिर उसके लिए उसको अभिप्रेरित करे, तब उसे अधिगम कराने का या पढ़ाने का कार्य करे, तब जो है काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो ऐसे बालकों में सुधार होने लगता है। ये जो विभिन्न प्रकार के मैंने बताया, तो इनमें एक प्रकार से जो है एक मनोवैज्ञानिक सुधारात्मक गतिविधियां अपनाना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक उसके मानसिक गतिविधि को समझते हुए, रुचि और अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हुए से विषय को पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा अध्यापक को होना चाहिए। अगर हम चौथा की बात करें, खंड का यहाँ तात्पर्य है कि अध्यापक जो है विषय वस्तु को एकदम छोटे छोटे भागों में बांट दे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाए। ऐसे बालकों के लिए थोड़ा सा विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी करनी चाहिए सरकार को, या अध्यापक को करा देनी चाहिए सरकार को गाइडलाइन दे करके, क्योंकि वास्तव में जो है ना, संसार या देश या समाज या विद्यार्थी सबको गुरु ही चलाता है किसी न किसी रूप में। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि विषय वस्तु को खंड खंड पार्टों में बांट करके उसे पढ़ाना चाहिए, ताकि वह सरल ढंग से उसको वह समझ सके। जो तेज विद्यार्थी होते हैं ज़्यादा विषय वस्तु को कम समय में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एकदम अधिगम असमर्थ बालक होते हैं, ऐसे बालकों को जो है कोई भी विषय एकदम छोटे छोटे खंडों में बांट करके अगर पढ़ाया जाता तो आसानी से अधिगम कर लेते हैं। ऐसे बालकों को जो अधिगम असमर्थ है, ऐसे बालकों के लिए सामान्य दिनचर्या के लिए तैयार करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो सामान्य दिनचर्या को अगर से जोड़ करके उसको पढ़ाना या सामान्य दिनचर्या के विषय में उसे सिखाना बताना है, तो ऐसे बालकों को कोई भी विषय को एकदम खंड खंड भागों में बांट करके उसे पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाइए, अलग अलग समय में पढ़ाइए। ऐसे करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि उनको मानसिक थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। पांचवा है अगर अध्यापक की भूमिका, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अध्यापक इसमें बहुत एक प्रकार से समझिए कि बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, बहुत लेबोरियस होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए, और बहुत ही धैर्यशील होना चाहिए, और बहुत ही क्षमावान होना चाहिए, ताकि वह सभी गतिविधियों को उनको देखते हुए स्वयं न घबराए। यानी उनका एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यानी व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सके। व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति उपयुक्त रवैया, उपयुक्त व्यवहार, उपयुक्त गतिविधि को संपादित करने में सफल हो सके। यानी उनके प्रत्येक व्यवहार का वो वैज्ञानिक विश्लेषण कर सके। यानी बहुत पंक्चुअल, बहुत टैलेंटेड अध्यापक, बहुत विशेष प्रशिक्षित प्राप्त अध्यापक को होना चाहिए, ताकि उनका हर पहलू का मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक ढंग से उनके व्यवहारिक पहलुओं की व्याख्या करते हुए उनके मानसिक गतिविधि तक पहुंच जाए, और वहां से उनका दिशा को देते हुए उनको अधिगम कराने पर अधिगम करा सके। ऐसे टाइप का अध्यापक होना चाहिए। अगर हम छठा की बात करें अध्यापक की भूमिका, पाठ्य सहगामी क्रिया। ऐसे बालकों को जो है पाठ्य सहगामी क्रिया तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अध्यापक ज़्यादातर जितने भी पाठ्यक्रम के संग संग जो भी प्रैक्टिकली या प्रयोगात्मक कार्य, भ्रमण का कार्य, निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि संबंधित जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं, उन सब में उनको साथ रखे, अपने साथ रखे, ताकि उनको जो है किसी प्रकार का संवेगात्मक रूप से ठेस भी न पहुँचे, साथ ही वह अपने को आपको समाज से अलग या एकाकीपन न महसूस कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं विशेष कराने पर बल देना चाहिए, ताकि उनको लगे कि सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो हम भी वैसा कर सके। तो एक प्रकार से उसको आंतरिक रूप से प्रबलन प्राप्त हो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा प्राप्त हो, ताकि वह जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीख सके, अपने आप पर विश्वास उत्पन्न कर सके, अपने आप के ज्ञान पर वह जो है उसका प्रयोग कर सके। ऐसे टाइप का होने से पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष रूप से अध्यापक को बल देना चाहिए, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं ना, हेडिंग ही है अधिगम असमर्थ बालक। अरे ऐसे बालकों को जो पढ़ा लेता है बहुत करोड़ों में, लाखों में एक खोपड़ी वाला होता है। ऐसे अध्यापक
बहुत आदरणीय होते हैं। करके सीखना, ऐसे बालकों को अगर कोई चीज़ वो सीख लेता है तो भूलता भी बहुत तगड़ा है। तो ऐसे बालकों को ज़्यादातर जो सीखी हुई चीज़ है उसका भी अभ्यास कराना चाहिए, करके बस सिखाना चाहिए, करके वो भी बताए, यानी करके सीखने पर ज़्यादा बल देना चाहिए। उसको स्वयं ही मुख्य मान करके उसके आधार पर उसको सिखाया जाए, ताकि उसको जहाँ गड़बड़ी आए वहाँ बता करके उसे फिर सही चीज़ बता दिया जाए, उससे सुधार कर दिया जाए। कहने का मतलब है करके सीखने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाए ऐसे बालकों को। यह एक प्रकार से एक है, करके सीखने का मतलब ये हो गया छात्र केंद्रित हो, जैसा बालक हो उसके अनुसार पे उसे सिखाने पर बल दिया जाए। अगला है अनुदेशन एवं सहयोग। ऐसे बालकों के लिए जो है अध्यापक क्या करे, उसके व्यक्तित्व के अनुसार, उसके गतिविधि के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार परिवार में बालकों के साथ, अभिभावकों के साथ, समाज के लोगों के साथ निर्देशन दे कि ताकि ऐसे बालकों के संग आप ऐसा व्यवहार करें। साथ ही उनको सहयोग प्रदान करें, उसको ऐसी परिस्थिति निर्माण करे सहयोग देते हुए कि ऐसे बालक आराम से कोई क्रिया या व्यवहार सीख सकें। तो सामान्य रूप से ऐसे बालकों को हम लोग सामान्य दिनचर्या के लिए ही तैयार कर लें, बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी इनका अपना अपना स्वरूप होता है। प्रकृति में जो कुछ भी आई है वह या तो किसी न किसी रूप में उपयोग में ही आती है। तो ऐसे विलक्षण लोगों के लिए विलक्षण प्रतिभावान प्रकृति पुरुष भी देती है, तो पुरुष या अध्यापक देती है, तो उन अध्यापकों के माध्यम से, इन गतिविधियों के माध्यम से ऐसे बालकों को सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। या ऐसे अध्यापक इस प्रकार की भूमिका अदा करके अधिगम असमर्थ बालक को अधिगम के योग्य बना देता है, अधिगम करने के लायक बना देता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।